और अब शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। मुंबई लोकल में स्टंटबाजी की खबर, लेकिन उससे पहले कानपुर के चकेरी थाना में किसी चोर या बदमाश की वजह से नहीं, बल्कि आग ने हड़कंप मचा दिया। थाने में मौजूद सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी बाहर आकर देखने लगे। दरअसल थाने परिसर में खड़ी एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। थाने में चोरी और लावारिस पड़ी कई गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें किसी ने जलती हुई कोई चीज फेंक दी, जिसकी वजह से कार में आग लग गई। हालांकि घटना की सूचना फौरन ही फायर विभाग को दे दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग को बुझाया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। अरे सर जी वहां से हट जाइए, गैस अरे मोटर नहीं चालू कर दो, मोटर चालू कर दो। और खबर इराक से, मौत के डर से बगदादी के लड़ाके अब भागे भागे फिर रहे हैं। इराकी गठबंधन सेना से घिरने के बाद मौत बांटने वाले आतंकी खुद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मोसुल इलाके में आईएसआईएस के लड़ाकों ने कई तेल कुओं में आग लगा दी। मोसुल से तकरीबन 19 तेल कुओं में भीषण आग लगी हुई है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैला हुआ है। तेल के कुओं में लगी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे। जानकारों का मानना है कि हार के डर से आईएसआईएस के आतंकी इराक से दूसरे इलाकों में भागने के लिए अपने बचाव के लिए तेल के कुओं को आग में झोंक रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तेल कुओं में लगाई गई आग है। ये वो तेल के कुएं हैं जिसमें बगदादी ने कब्जा जमाया था और वो करोड़ों के डॉलर कमा रहा था। लेकिन जैसे ही गठबंधन सेना मौसूल के नजदीक पहुंची, अपनी जान बचाने के लिए उसने इन्हीं तेल के कुओं को हथियार बनाया। बहरहाल इन तेल के कुओं को बुझाने की कोशिश हो रही है। एक डर यह भी है कि इसकी आड़ में कहीं बगदादी के आतंकी भागने में कामयाब ना हो जाएं। और अगली खबर मुंबई लोकल से। मुंबई लोकल में स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जान की परवाह किए बगैर स्टंट को बेरोक टोक करते हैं। सरकार भी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद इसे रोकने में नाकाम दिख रही है। अगर बात मुंबई की करें तो पिछले एक हफ्ते में आप सोचिए करीब 39 लोगों की मौत ट्रेन हादसे में हो चुकी है। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका कलेजा मुंह पर गिरेगा। लेकिन कैसे एक युवक की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई, देखिए इस रिपोर्ट। मौत का डेंजर सफर, स्टंट के चक्कर में गई जान। लोकल के सफर में हैरत अंगेज कारनामे ने ले ली युवक की जान। रेड टी शर्ट में यह लड़का लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था। स्टंट से लोगों को हैरान करने की चाहत इस युवक को भारी पड़ गई। देखिए कैसे युवक रफ्तार भरी ट्रेन से लटककर बाहर की ओर देखने लगा। युवक ने कान में मोबाइल की लीड भी लगा रखी है। इस बीच बिजली के पोल से युवक टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के स्टंट को उसके ही साथी मोबाइल में कैद कर रहे थे। घटना चर्नी रोड स्टेशन और मरीन लाइन स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। मामले की जांच जीआरपी कर रही है। फिलहाल स्टंट की इस खतरनाक ख्वाहिश उसके पूरे परिवार को कभी ना भूलने वाला जख्म दे गई। दूसरी तस्वीर भी मुंबई से सटे ठाणे स्टेशन की है। घटना 27 अक्टूबर की शाम करीब 9:30 बजे की है। सीसीटीवी में कैद की तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नशे की हालत में ट्रेन की पटरी पार कर रहा युवक तेज रफ्तार से ट्रेन की चपेट में आ जाता है। तस्वीरें बेहद ही खतरनाक है। नौजवान घसीटते हुए ट्रेन के नीचे चला गया और उसकी मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से स्टेशन पर मौजूद हर दूसरे लोग सहम गए। मुंबई लोकल में लापरवाही और स्टंट करते हुए लोग अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं। जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016 तक महज एक साल में ही करीब 2610 लोगों की मौत ट्रेन हादसे में हो गई। बीते एक हफ्ते में करीब 39 लोगों की मौत 19 अलग अलग ट्रेन हादसों में हो गई। सरकार की लाख सख्ती के बावजूद मुंबई लोकल से स्टंट और लापरवाही की वजह से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ स्टेशन। स्कूल शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजा जाता है, उसे शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर इसी स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी शर्मनाक हरकत सामने आए तो आप क्या करेंगे?
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक स्कूल की एक छात्रा के साथ रेप किया गया और 11 दूसरी बच्चियों के साथ भी ऐसी शिकायत है। रेप की शर्मनाक घटना में बच्चियों के साथ टीचर पर भी आरोप लगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सरकारी स्कूल के सामने जमा ये भीड़ गुस्से से भरी है, और गुस्सा हो भी क्यों ना। स्कूल के 11 लोग, जिसमें स्कूल के टीचर और स्टाफ भी शामिल है, उन पर 10 साल की छात्रा से रेप का घिनौना इल्जाम लगा है। खबरों के मुताबिक मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्कूल में पढ़ने वाली एक 10 साल की छात्रा ने अपने माता पिता को उसके साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया। जब मामला स्कूल प्रबंधन तक पहुंचा तो आरोप लगे कि और भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। आश्रम शाला में एक बच्ची पे अत्याचार हुआ है, लड़की पे। उसके तहत हमारे यहाँ पे केस रजिस्टर्ड है। रेप के उसमें सेक्शंस हैं और पॉस्को के सेक्शंस लागू हैं। पीड़ित लड़की आदिवासी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने वाली लड़की उस क्षेत्र से है जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से आते हैं, और ये स्कूल में ये दुष्कर्म हुआ वो राज्य के कृषि मंत्री फुनकर का गांव है। इस शर्मनाक वारदात के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं के होने के पीछे वजह सरकार का नाकाम सिस्टम करार दिया है। तमाम लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। इस आश्रम में और भी तहकीकात होनी चाहिए कि ट्राइबल गरीब बच्चों के साथ किस तरह की हरकतें होती, नहीं तो इस पे कड़ी कार्रवाई इस संगठन पे होनी चाहिए। तो वही बीजेपी ने मामले की पूरी जांच कर पीड़ित को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। इस प्रकार से जो बातें वहां पर हुई है उसके लिए एक हमने महिला अधिकारी के, आईपीएस अधिकारी के अध्यक्षता में जांच की टीम गठित कर दी है जो इसकी पूरी जांच करेगी। साथ ही में हमने ये आदेश भी दिया है कि राज्य में जितनी आश्रमशालाएं चलती है, चाहे वो सरकार की हो या फिर जिस प्रकार की ये स्कूल थी जो अनुदानित जिसको कहते हैं, इस प्रकार की स्कूल हो, सारे स्कूलों में महिला अधिकारी जाकर वहां की लड़कियों से बात करे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बुल्ढाना की वारदात ने फिर एक बार साबित कर दिया कि जब तक हमारा समाज अपनी विकृत मानसिकता से दूर नहीं हटेगा, तब तक यूं ही बहु बेटियों को जुल्म का शिकार होना पड़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि यौन शोषण हुए छात्राओं की संख्या ज्यादा है। पुलिस ने भी छात्राओं के रिश्तेदारों से अपील की है कि अगर किसी छात्रा का यौन शोषण हुआ हो तो वो आगे आकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करें। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। मासूमों पर बुरी नजर रखने के ऐसे मामले या यूं कहें मानसिकता पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी वारदातों की गिनती कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है साल 2014 में बच्चों के 13,776 मामले आए, जबकि साल 2015 में 10,584 मामले आए। ये पूरे देश के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, जबकि 2014 में 11,335 यौन शोषण के और छेड़छाड़ के मामले और 2015 में 8,390 मामले दर्ज कराए गए हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज कराए जाते हैं जिसको कि एनसीआरबी सामने रखता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2014 में 2,352, 2015 में 2,231 रेप के मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि यौन शोषण और छेड़छाड़ी की बात करें तो 2014 में 1,927 और 2015 में 2,468 मामले दर्ज किए गए हैं। और अब एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि वाकई इंसान इतना वहशियाना वारदात को अंजाम दे सकता है। राजस्थान के अलवर में लोग सन्न रह गए जब उन्हें सड़कों पर अलग अलग जगह लाश के टुकड़े देखने को मिले। कहीं मिला कटा हुआ हाथ तो कहीं नजर आई कलाई। अलवर में यूं सड़क पर इंसानी शरीर के अलग अलग टुकड़े देखकर आमजन सन्न थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है वो सनकी या वहशी जिसने यूं एक लाश के टुकड़े टुकड़े कर सड़क पर फेंक दिया। और जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान थी। पुलिस को जब 4 दिनों से अलग अलग सड़कों पर महिला की लाश के टुकड़े देखे जाने की खबर मिली तो जांच की गई। पहले पुलिस को लगा कि ये किसी साइको किलर की हरकत हो सकती है, लेकिन जब जांच पूरी हुई और राज खुला तो सामने आया इस लाश कांड का असली मुजरिम। पता चला कि योगेश नाम के एक शख्स ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया था और कत्ल के सबूत छिपाने के लिए योगेश ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। 2 हाउस सर्वे
प्रारंभ किया गया, जिसमें कि विभिन्न टीमों को अलग अलग क्षेत्र दिए गए थे। उस सर्वे के आधार पे एक ऐसे मकान का और व्यक्ति का पता चला जिसमें कि एक महिला दिवाली के दिन से दिखाई नहीं देना ऐसा बताया गया। इस बात को आसपास से वेरीफाई किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों ने झगड़े की भी आवाज़ सुनी थी, कुछ जलने की सी भी वहाँ पे पता चला था। योगेश ने इस गुनाह को बहुत ही सफाई के साथ अंजाम दिया था। शहर के कंपनी बाग में महिला का सिर मिला था, चावल पांडी में महिला के पैर और हाथ मिले थे, रंग भरिया की गली में महिला का धड़ मिला था और ढकपुरी में शव से निकाले गए मांस के टुकड़े मिले थे। योगेश के पकड़े जाने के बाद अलवर पुलिस ने चैन की सांस ली है, लेकिन इस तरह लाश के टुकड़े कर फेंकने की वारदात ने लोगों के अंदर दहशत पसरा दी है। आरोपी योगेश मल्होत्रा ने जिस महिला के साथ शादी की थी उसको वो 20,000 रुपए में खरीद के लेके आया था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि योगेश मल्होत्रा शहर में महिलाओं की खरीद फरोख्त करता था। हालांकि अभी भी पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्र पाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन जयपुर। अगली खबर बिहार से। बिहार में शराबबंदी किस कदर पुलिस कर्मियों के लिए मुसीबत बन गई है, इसकी बानगी बिहार के हाजीपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं। अब तक पुलिस शराब पीने वाले लोगों को हवालात में डाल रही थी, लेकिन अब तो शराब को ही लोगों से बचाकर हवालात में डालना पड़ रहा है। पुलिस के सामने परेशानी यह है कि जब्त शराब को कहां रखा जाए जिससे कोई जब्त शराब को पी ना सके, लिहाजा शराब को ही जेल में डाल दिया गया। जी हां, शराब की बोतलें लॉकअप में रखी गई, लेकिन पुलिस की इस कारगुजारी से सवाल उठता है कि अगर थाने के लॉकअप में शराब कैद रहेगी तो फिर अपराधियों को पुलिस कहां रखा करेगी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां सदियों से रूढ़िवादी मानसिकता हावी रही है। अफगानिस्तान में आज भी महिलाओं को समान अधिकार हासिल नहीं है, लेकिन अब ये मुल्क बदल रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आई है अफगानिस्तान की वो मर्दानी जिन्होंने अब हाथ में बंदूक थाम ली है और वो तालिबान जैसे खतरनाक दुश्मन से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुलंद इरादा, अचूक निशाना, कुछ ऐसे ही अफगान की रणबांकुरियों को बयां किया जा सकता है। इस मुल्क के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को फौज में सर्विस का मौका मिल रहा है और इन्हीं महिलाओं में शामिल है अफगान नेशनल फोर्स का ये दस्ता। बंदूक थामने वाली इन मर्दानियों को बिल्कुल उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि एक पुरुष सैनिक को मयस्सर होती है। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है, साथ ही इनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी फौज के नियमों के मुताबिक ही होती है, यानी इन्हें मर्दों की तरह ही ट्रेनिंग दी जाती है। इन महिलाओं के लिए फौज में जगह मिलना एक गौरव की बात है। अफगान समाज हमेशा से संकुचित सोच का रहा है, जहां महिलाओं को पुरुषों जैसे अधिकार या सामाजिक स्तर हासिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की मुश्किल की फेहरिस्त में अफगानिस्तान को तीसरी जगह पर रखा है, लेकिन ये बदलाव एक नए अफगानिस्तान की तरफ इशारा करता है। अफगानिस्तान इन दिनों दोहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से लगातार अफगान बॉर्डर पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान और इस्लामिक स्टेट का अफगानिस्तान गुट भी आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि इन महिलाओं को सीधा कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन तालिबान के खतरे को देखते हुए बहुत मुमकिन है कि ये बंदूक थामे जंग के मैदान में नजर भी आए। ये महिलाएं भी इस खतरे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझती हैं। जल्द ही इन महिलाओं की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और ये फौज का हिस्सा भी बन जाएंगे। और इन मर्दानियों को अब उस दिन का इंतजार है जब ये अपने मुल्क के दुश्मनों के सीने छलनी कर सकें। टीम न्यूज़ नेशन। जीरो और में आज के लिए इतना ही।